हम सभी के घर में कुछ न कुछ जो है क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन होते रहते हैं और यही कोशिश होती है कि डे बाय डे हम अपने घर को क्लीन करें, साफ़ करें और उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें और हमारा घर सुंदर दिखे। तो आज आपके साथ 15 क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर कर रही हूँ और इस आइडिया से आपको काफ़ी अपनी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो हेल्प मिलेगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और तो सबसे पहला जो क्लीनिंग है, जो मैंने अपने मनी प्लांट जो इंडोर में लगा रखे हैं उसको मैं यहाँ पे क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसको भी क्लीन करना एक हमारा बहुत ही बड़ा टास्क होता है। और आप अगर मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि जो मेरी इंडोर प्लांट जो मैंने वाटर में लगा रखे हैं, तो 3-4 चीज़ों में मैंने उसको लगाए हैं। तो उसकी जो क्लीनिंग है मैं करती हूँ। 5-6 दिन में एक बार उसके पानी जो है वो बदलती हूँ और उसमें जो है पानी मैं आरओ का ही लेती हूँ। आरओ का पानी लेने से ये होता है कि जो हमारे उसमें धूल मिट्टी नहीं आती है और इसमें जो है वो मच्छर वगैरह या कोई भी इंसेक्ट नहीं पैदा होते हैं, क्योंकि वो पानी बिल्कुल साफ़ होता है और डस्ट फ्री होता है। और इसको जो है मैं करने के लिए जो मार्बल के कुछ स्टोन है उसको मैं यहाँ पे रखती हूँ और जिससे जो है ये काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो इंडोर प्लांट मैं बहुत सारे अपने छोटे छोटे चीज़ों में इस तरह से करके रखती हूँ जिससे मेरा घर काफ़ी सुंदर लगे और ऑर्गेनाइज लगे। तो इसी तरह से जो भी जितने भी मेरे इंडोर प्लांट हैं मैं उसको जो है क्लीन करके और ऑर्गेनाइज करती हूँ जिससे मेरा घर जो है वो सुंदर दिखे। अगला पॉइंट है कि जो हमारे घर में फ़ोटो लगे रहते हैं या जो भी पिक्चर लगे रहते हैं उसको क्लीन करने के लिए मैं जब भी अपने बेड के जो चादर बदलती हूँ तो तभी मैं अपने जो भी मेरे रूम में जो पिक्चर हैं, जो फ़ोटो हैं, उसको मैं कॉटन के कपड़ों से उसे मैं क्लीन करती हूँ। उसको क्लीन करने का तात्पर्य यही रहता है कि क्योंकि अगर हम कॉटन के कपड़े से अगर उसको क्लीन करते हैं तो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और उस पर डस्ट वगैरह नहीं जमता है। उसके बाद फिर अपने बेड को अपने सुविधा के अनुसार ऑर्गेनाइज करती हूँ और उसे हम अलग से जो है अपने रूम में टाइम से जो है क्लीनिंग नहीं कंप्लीट हो पाती है। अगर इस तरह से हम अपने घर की जो क्लीनिंग, जो हमारा रूम है वो अच्छे से मेंटेन हो जाता है। उसके बाद जो है हमारे जो डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं उसे धोना, उसे सुखाना, फोल्ड करना, रखना, ये काफ़ी जो है वो बड़ा टास्क होता है। तो इसको जो है मैं इसकी जो हाथ से धोने वाले जो कपड़े होते हैं, जो नए कपड़े होते हैं उसको मैं हाथ से ही धोती हूँ डे बाय डे, जो भी मैं जब भी शावर लेने जाती हूँ। और कुछ कपड़े जो है वो मैं मशीन में धोती हूँ, जैसे पैंट्स हो गए या टी शर्ट हो गए, जो डेली वेयर के कपड़े हैं वो मैं वॉशिंग मशीन में ही धोती हूँ। तो जो मैं हैंड से धोती हूँ उसको मैं धोने के लिए सुबह में ही धोती हूँ, लेकिन जो वॉशिंग मशीन जब मैं लगाती हूँ तो वो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं इवनिंग में लगाती हूँ और या फिर जो है ये एकदम अर्ली मॉर्निंग में उसे लगाती हूँ। तो उससे जो है मेरे जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाते हैं। और जब मैं फोल्डिंग करती हूँ, जो जब कपड़ों को मैं फोल्ड करती हूँ तो उसको मैं इवनिंग का ही टाइम चूज़ करती हूँ। इवनिंग की जो चाय पीने के बाद मेरे पास 1 घंटा टाइम बचता है, उसी में मैं कपड़ों को फोल्ड करती हूँ और उसे जो है वो कपड़ों को जहाँ जहाँ मुझे रखने हैं, जैसे हैंड टॉवल हो गया या जो डेली वियर के जो क्लोथ्स हैं उनको मैं कहाँ रखती हूँ। तो इस तरह से जो है ये मेरे कपड़ों से रिलेटेड जो भी क्लीनिंग है, फोल्डिंग है, आसानी से वो हो जाते हैं। और किचन का जो टॉवल है वो मैं अपने किचन में ही रखती हूँ।
ताकि मुझे फिर बार बार इधर उधर जाके वार्डरोब में या कहीं और जाके ना लेना पड़े। उसके बाद है वार्डरोब की क्लीनिंग और उसके जो कपड़े हैं उसको रखना। तो जब भी मैं अपने वार्डरोब में कपड़े रखती हूँ तो मैंने वहाँ पे एक डस्टर, जो कपड़े हैं वो उसको मैं रखती हूँ। तो जो एरिया मुझे ओपन दिखता है तो उसको मैं उस कपड़े से झाड़ देती हूँ। और जब भी मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ तो उसको जो है कैटेगरी वाइज मैं फ़ोल्ड करती हूँ। जैसे मेरे अलग हो गए, हस्बैंड के अलग हो गए, बच्चों के अलग हो गए, बनियाइन अलग हो गए, सॉक्स अलग हो गए। तो इस तरह से जो है फ़ोल्ड करने से काफ़ी जो है वो बेनिफिट होता है। और बस उस फ़ोल्ड को लाइए और जहाँ भी मैं अपना ये बना के रखी हूँ वहाँ पे इस तरह से कपड़ों को मैं रख देती हूँ। इससे मुझे काफ़ी सहूलियत होता है, काफ़ी मुझे बेनिफिट मिलता है। इससे जो है मेरे वार्डरोब भी क्लीनिंग हो जाते हैं और मेरे कपड़े जो है वो भी ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो इस तरह से करने से जो है मुझे काफ़ी आराम रहता है और जो कपड़े हैं वो इधर उधर नहीं बिखरते हैं। फोल्डिंग क्लॉथ ऑर्गेनाइजेशन की मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका जो है ये मैं आई बटन में दे रही हूँ, वहाँ से आप उसे देख लीजिएगा कि मैं कपड़ों को कैसे फोल्ड करती हूँ, उसे कैसे मैं रखती हूँ। तो इस तरह से जो है चीज़ों को मैं मैनेज करके रखती हूँ अपने घर को, वार्डरोब को। और इस तरह से जो है कपड़े भी अच्छे से मैनेज रहते हैं और जो हमारे कपड़े हैं वो भी सेफ्टी रहेंगे। मैंने अभी पहले कुछ देर पहले ही आपसे मैंने कहा है कि जो मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ वो मेरे जो नए कपड़े होते हैं, चाहे मेरे हो गए चाहे हस्बैंड के हो गए, उसको मैं हाथ से मशीन में कभी भी मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि मशीन में जो नए कपड़े हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस ट्रिक्स को आप ज़रूर अप्लाई करिए और आपके कपड़े जो है ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वो चलेंगे। और इस तरह से जो है चीज़ों को करने से मुझे काफ़ी बेनिफिट होता है, काफ़ी जो है चीज़ें मैनेजेबल रहती हैं। और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि कितनी मैनेज है, कितनी अच्छी तरह से ये मेरे वार्डरोब रहते हैं। उसके बाद अगला है कि जो हमारा किचन क्लीनिंग और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गई है तो समर के हिसाब से किचन को मैं मेंटेन करती हूँ, उसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। क्योंकि अभी जो है चींटियाँ लगनी, गर्मी शुरू हो रही है और ऐसे में जो है चींटियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं, तो उसमें मैं लौंग डाल के रखती हूँ। और जो बिस्किट्स वगैरह हैं उसमें मैं थोड़ा सा ये पेपर रोल करके डालती हूँ। जो बिस्किट वगैरह हैं वो जो मॉइस्चर होगा वो ऑब्जर्व कर लेगा और बिस्किट जो हमारे वो हमेशा फ्रेश रहेंगे। तो इस तरह से जो है चीज़ों को मैं करके रखती हूँ। बिस्किट वगैरह जो है एयर टाइट जो डब्बे होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उसी में रख पाऊँ और जो है ये ख़राब ना हो। तो इस ट्रिक्स को आप भी अप्लाई करिए और अपने किचन को इस तरह से ऑर्गेनाइज करिए। और जो चीज़ें जो डब्बे जब भर जाते हैं तो इस तरह से जो है उस पर मैं रबड़ लगा के, जो बच जाते हैं तो उस पर मैं रबड़ लगा के रखती हूँ ताकि उसमें मॉइस्चर ना हो और वो ख़राब ना हो। तो काफ़ी जो है वो बढ़िया होता है इस तरह के चीज़ों को रखने के लिए। और जो वार्डरोब वगैरह क्लीनिंग है, जो कैबिनेट वगैरह है, तो जो बर्तन जब ड्राई हो जाते हैं तो इस चीज़ों को मैं यहाँ पे जो भी सेशन बने हैं वहाँ पे रखती हूँ। और जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो यहाँ पे मैं तेज़पत्ता एक एक मैं करके हर ड्रॉर में डाल देती हूँ, जाके जिससे जो कीड़े मकोड़े, जो इंसेक्ट वगैरह, अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो आना स्वाभाविक है। तो इस तरह से जो है ये जो नहीं आएंगे, जो हमारे इंसेक्ट हैं या जो भी कीड़े वगैरह हैं वो नहीं आते हैं और हमारा जो कैबिनेट है वो एकदम सुरक्षित रहता है। आशा करती हूँ कि ये 15 क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडिया आपके ज़रूर कुछ न कुछ आइडिया काम आएगा और आप अपने किचन और घर में अप्लाई करेंगे जैसे मैं करती हूँ। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करिएगा और ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए फिर मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलती हूं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।